वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस भारत। कौन जीतने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त भारत जो है वो स्टार्ट करेंगे ये गेम एज फेवरेट। देखें, ये जो राइवलरी है ना, इसको लाख प्लस फैंस तो अहमदाबाद में देखेंगे ही, मगर ये जो हमारी आज राइवलरी है ये सारी दुनिया ये देखती है। और जैसे कि वक्त ठहर जाता है तो इसलिए शायद लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट के हिसाब से इतना बड़ा इवेंट दुनिया में पहले कभी कोई और नहीं देखेगा। सो बहुत इंटरेस्ट है और इसके लिए स्टेज भी सज गई है। अब करना क्या है, देखें, इस मैच में स्किल्स की जंग तो होती है, इस मैच में टेम्परामेंट की भी जंग होती है, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट जंग होती है वो प्लेयर अपने आप से करता है कि मैं घबराना नहीं है, मुझे, मैं खड़ा रहूंगा, मेरे आसान खता नहीं होंगे, ज़हनी तौर पे अनक्लटर्ड माइंड के साथ जाना पड़ेगा और मैं आज हीरो बनूंगा। ये दोनों तरफ से ऐसी बातें करने की जरूरत होती है। तो अब चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच में पाकिस्तान टीम को मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये सबका जोर लगना पड़ेगा तो प्लस मोमेंट क्रिएट होगा। ये वन ऑफ या एक की तरफ चीज नहीं है, एक क्रिकेटर की तरफ ये प्लस मोमेंट नहीं है कि वही संभालेंगे, बल्कि हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे पिछले मैच में किया था कि पार्टनरशिप लगी थी और फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की बहुत ही इंस्पिरेशनल किस्म की सिलेक्शन हुई थी। तो इसी तरह से पाकिस्तान को सोचना है कि किस तरह सारे मिलके प्लस मोमेंट क्रिएट करेंगे। फील्डिंग बहुत बेहतर करनी है और इतने बड़े जब स्टेडियम में अगर लाख लोगों का मजमा है तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, बल्कि उसको आपने फ्रेंड बनाना है, इस एटमॉस्फेयर को, स्टेज को, और फिर उससे हौसला और हिम्मत लेनी है। तो सबको मिलकर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच की तरफ। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच कौन होगा जी? सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच पाकिस्तान की तरफ से देखिए, बाबर आजम को खड़े होना है। उन्होंने अभी तक 50 भी नहीं किया भारत के खिलाफ, तो क्या उनका दिन होगा, क्या अब्दुल्ला शफीक का दिन होगा, रिजवान का होगा? बॉलर में कौन, बॉलिंग में कौन चमकेगा? क्या शाहिनशाह अफरीदी एक दफा फिर से प्रेशर क्रिएट करेंगे? ये 3-4 नाम है जो कि मिल के सुपर स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसमें बॉलिंग में जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करनी है और ये लीड करेंगे शाहिनशाह अफरीदी। देखते हैं कि अपने आप को वो फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाते हैं उस दिन या नहीं। इसी तरह से जो बल्लेबाज हैं उनको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मुकाबला है अगर रन चेजिंग का हुआ तो बहुत आला बैटिंग करके ही भारत जीतने देगा मैच, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी लाजवाब है। पाकिस्तान कुलदीप को कैसे खेलते हैं, क्योंकि रिस्ट स्पिन को ऑफ लेट पाकिस्तान ठीक नहीं खेल रहा, सो उनको खेलना बड़ा जरूरी है। उनके खिलाफ अच्छी बैटिंग कौन करेगा? रिजवान करेंगे या बाबर आजम करेंगे या मिडिल ऑर्डर में साउथ शकील करेंगे? तो ये इन चीजों पे बहुत सारी चीजें मुनस्सर है, बट मैं समझता हूं कि सुपर स्ट्राइक में बाबर आजम है, रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक है और शाहिनशाह अफरीदी है। ये अगर चल जाते हैं तो फिर मुकाबला बहुत अच्छा होगा। जैज लाया है अपने कस्टमर्स के लिए एक और जीतने का मौका विद जैज फैन पल्स। प्ले एंड विन बिग थ्रू तमाशा ऐप नाउ। आप भी देखें तमाशा ऐप पर मैचेस और हर रोज पाएं जीतने के मौके। मैंने कोई 20-25 दफा भारत से खेले हैं मैचेस ओडीआईस, और बेस्ट तरीका जो है वो इस तरह के प्रेशर को निगेट करने का यही है कि ये मेरे पास मौका आया हीरो बनने का, हेडलाइंस लगाने का, फैंस के दिल जीतने का, और यही करना है। और दोनों टीम्स आई एम श्योर ऐसे ही करेंगी। पाकिस्तान देखें फेवरेट्स तो नहीं होंगे इस मैच में, क्योंकि भारत ने बताया है कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं और 50 ओवर्स तक लगातार प्रेशर डालना पड़ेगा भारत पे, पाकिस्तान ने अगर उनको हराना है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में भारत की लाजवाब इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है। क्लास, क्वालिटी है और सबसे अलग दिख रही है भारत की टीम, खासतौर पे यहाँ भारत में जहाँ के कंडीशंस बिल्कुल इनके हिसाब से परफेक्ट बैठ रही हैं। पाकिस्तान के पास देखें क्या चीजें करने के लिए। एक तो वो जो श्रीलंका की विन है उसको बार बार सोच के आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो टॉकिंग पॉइंट है, वो ड्रेसिंग रूम में एक पॉजिटिव टॉकिंग पॉइंट है, क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी रन चेस के हिसाब से। तो आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। फिर विकेटें लेनी है आपको। अगर विकेट्स नहीं लेंगे तो फिर भारत पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और विकेटें लेने के लिए पाकिस्तान की बॉलिंग
थोड़ी सी थम सी गई हुई है, इसलिए कि नसीम शाह भी नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो हाफ थ्रॉटल पे बॉलिंग कर रहे हैं, उनको इंजरी है उनकी उंगली में, तो उस वजह से भी उनकी स्पीड भी, उनकी एक्यूरेसी सब में फर्क पड़ गया हुआ है। और हसन अली की भी जो एक तरह से पेस है वो कम हो गई है। देखिए हसन अली जितनी मर्जी लेंथ बॉल करें, जितना मर्जी रिवर्स करें, भारत के खिलाफ उस पेस पे वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकेंगे। इसी तरह से जो शाहीन अफरीदी हैं, उनका पहला नए बॉल से तो चले वो पेनिट्रेटिव और तगड़े बॉलर लगते हैं, उसके बाद के स्पेल्स में वो वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं। डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, एक जगह पे बॉल करने पड़ेंगे, और कोशिश यही करनी है बाबर आजम ने कि हर 5-7 ओवर्स के बाद अगर विकेट नहीं मिल रही तो इस तरह से हिसाब किताब चलाएं जहां पे विकेट मिल सके, चाहे फील्ड अंदर लेके, टैक्टिक्स के थ्रू प्रेशर डाल के, या बॉलिंग चेंजेस के हिसाब से। फिर पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है वो भी 2 ऑलराउंडर्स के हाथ में है, वहां पे भी स्पेशलिस्ट नहीं है, तो क्या पाकिस्तान को एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना चाहिए? मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चांस ले लेना चाहिए। हालांकि भारत के खिलाफ मुझे पता है कि कॉम्बिनेशन में ज्यादा छेड़खानी बाबर आजम या उनके थिंक टैंक नहीं करना चाहेंगे, मगर ये जो 2 स्पिनर्स हैं बाकी टीम्स के खिलाफ तो चले पोटेंट या अच्छे दिख सकते हैं, भारत के खिलाफ ये इनका अच्छा दिखना बड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि भारत स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और भारत के पास बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि इन स्पिनर्स को बगैर किसी दुश्वारी के खेल जाएंगे। सो पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर देखें ऑन द डे कुछ भी पाकिस्तान की टीम कर सकती है। हालांकि ये टैग मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी टीम, आपको बनना चाहिए कि चाहे आप जीते या हारें, एक धाक बनी होनी चाहिए, और हारने की भी सबब होने चाहिए, और जीतने से लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए। अब तो जब जीतता है पाकिस्तान तो हैरान से हो जाते हैं कि अच्छा ये जीत गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टीम है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है तो फिर आगे चल के बाकी मैच बहुत आसान हो जाएंगे।